भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू धनबाद में मेयर पद के प्रत्याशी संजीव अग्रवाल और चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में अध्यक्ष पद की प्रत्याशी बरनाली बावरी के पक्ष में मतदान की अपील करने को लेकर चिरकुंडा पहुंच सूबे की हेमंत सरकार पर जमकर बरसे और मीडिया से कहा कि 2014 से 2019 तक जब झारखंड में भाजपा की सरकार थी और आज आप 2019 से 2026 तक का विकास देख लीजिए, आपको आसमान और जमीन का फर्क नजर आ जाएगा। आज राज्य की जनता सुरक्षित नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन की सरकार के साथ एक समानांतर सरकार अपराधियों की चल रही है, जहां राज्य की जनता डर के साए में जीने को मजबूर है। चाईबासा में प्रत्याशी को खुलेआम धमकी दी जा रही है कि अगर वो जीत कर भी आता है तो सर्टिफिकेट प्राप्त करने से पहले उसकी हत्या कर दी जाएगी। राज्य के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कोयला और बालू का लूट मचा हुआ है। उन्होंने वोटरों से अपील किया कि ऐसी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंके और भाजपा समर्थित प्रत्याशी को जिताने का काम करे। वहीं चिरकुंडा फाटक से लेकर शहीद चौक तक प्रदेश अध्यक्ष के रोड शो के दौरान साहू समाज एवं मारवाड़ी समाज के लोगों की भागीदारी न के बराबर दिखा। प्रदेश अध्यक्ष से जब इसको लेकर सवाल किया गया तो अध्यक्ष श्री साहू ने कहा कि जो लोग पार्टी के विरोध में काम कर रहे हैं वो पार्टी का कभी नहीं हो सकते, वो झामुमो और कांग्रेस को मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो इस राज्य की चिंता करेगा, जो राज्य के बच्चों की चिंता करेगा, वो भाजपा प्रत्याशी बरनाली बावरी के पक्ष में मतदान करने का काम करेगा और ऐसे लोग जो पार्टी से अलग होकर काम कर रहे हैं वो अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है, उसको झारखंड और चिरकुंडा के विकास से कोई लेना देना नहीं है। 6 वर्षों से जिस प्रकार से कांग्रेस के समर्थन से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार इस राज्य में चल रही है, आपने देखा होगा कि 2014 से 19 के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर चल रही थी तो उस समय के विकास कार्यों को आप देखेंगे चिरकुंडा का, और 2019 से 26 तक आज तक का जो विकास कार्य हुए हैं, आप जब तुलना करेंगे तो जमीन और आसमान का अंतर दिखेगा। इसलिए हम सभी चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस सोच और सपने के साथ इस राज्य का निर्माण किया था, और यही वो लोग हैं जो यहाँ के 3 करोड़ लोगों का आंदोलन को 1-1 रुपया में बेच करके झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस को बेचने का काम किया था और कांग्रेस ने खरीदने का काम किया था यहाँ के लोगों को। अब दुर्भाग्य से वही लोग आज सत्ता के सिंहासन में बैठे हुए हैं। इनका एक ही उद्देश्य है कि आम जनों का कोई विकास से मतलब नहीं, विकास करने से कोई मतलब नहीं है। एक ही उद्देश्य है, जनता की गाढ़ी कमाई को लूट करके अपने तिजोरियों में भरने का काम किया है। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। बेटी और बहन की इज्जत और आबरू के साथ दिन दहाड़े खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। आज देखा हमने सोशल मीडिया में कि हमारे चाईबासा के प्रत्याशी को वहाँ के क्रिमिनल गुंडे धमकी देने का काम किया है, तुम जीत भी जाओगे तो सर्टिफिकेट लेने से पहले तुम्हारी हत्या वहीं पर कर दी जाएगी। इस प्रकार से भय का माहौल, अपराधियों का शासन चल रहा है यहाँ पर। एक तरफ हेमंत सोरेन जी की सरकार चल रही है तो दूसरी तरफ समानांतर अपराधियों की सरकार चल रही है। खुलेआम लोगों को धमकी दी जा रही है, लेवी मांगे जा रहे हैं, हाइवा जलाए जा रहे हैं, अपराधी का तांडव मचा हुआ, माँ के गोद से बच्चों को छीन करके अपहरण किया जा रहा है। आखिर कैसा शासन प्रशासन हेमंत जी चलाने का काम इस राज्य में करने का काम कर रहे हैं। एक सवाल और ये भी है कि दलीय आधार पर तो चुनाव नहीं हो रहा, सिर्फ भाजपा ने अपने समर्थित प्रत्याशी को उतारने का काम किया, लेकिन भाजपा आप चाहे धनबाद में देखेंगे या चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में देखेंगे तो खेमों में बढ़ चुकी है। तो वो दलीय आज आप आए हैं तो आप देख लीजिए साहू समाज या फिर आपके मारवाड़ी समाज से कितने लोग हैं, ये जितने लोग कार्यकर्ता जो इस राज्य की चिंता करेगा, जो इस राज्य में आने वाले बाल बच्चों के भविष्य की चिंता करेगा, जो झारखंड के विकास की चिंता करेगा, चिरकुंडा की विकास की चिंता करेगा, वो जरूर मिसेज बावरी के साथ खड़ा रहेगा, बनमाली बावरी के साथ। और जो लेकिन नजर नहीं आ रहा नहीं नजर नहीं आए, इसके मतलब वो स्वार्थ में भूले, उनको झारखंड से कोई लेना देना वैसे लोगों को नहीं है। वो लोग अप्रत्यक्ष रूप से जेएमएम और कांग्रेस को मदद करने का काम करें, जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। वे कभी भाजपा के हितैषी, इस राज्य के हितैषी वैसे लोग नहीं हो सकते। वो स्वार्थ के साथ वैसे लोग अपनी जिंदगी जीने का काम करते हैं। जो चिरकुंडा की चिंता करेगा, जो झारखंड की चिंता करेगा, बाल बच्चों का भविष्य की चिंता करेगा,
मैं वोटरों समझता से हूँ क्या कि अपील करेंगे आप? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी बनमाली बावरी जी हैं। हम सभी लोग से आग्रह करेंगे, यदि चिरकुंडा का विकास चाहते हैं, झारखंड का विकास चाहते हैं, तो बनमाली बावरी जी को आप अपार मतों से चूड़ी छाप में वोट देकर विजय बनाएं। जिस प्रकार से बेटी बहनों की इज्जत और आबरू दिन दहाड़े लूटी जा रही है, आप विचार कीजिए, कौन देखेगा इन लोगों को? एक भी नौकरी लोगों को नहीं मिल रही है। कोयला, लोहा, बालू की तस्करी दिन दहाड़े हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। सारे पदाधिकारी जनता की गाड़ी कमाई को लूटने में व्यस्त है। झारखंड इसीलिए निर्माण किया गया था। मैं आप सभी से मैं आग्रह कर रहा हूं, आप भी चूंकि इस क्षेत्र के पहले नागरिक, उसके बाद पत्रकार है, आप ईमानदारी से आकलन करके देखेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस इस राज्य को और चिरकुंडा को कहाँ ले जाकर के छोड़ना चाहती है। इसलिए सबका कर्तव्य बनता है कि इस चिरकुंडा को बचाने के लिए, इस झारखंड को बचाने के लिए पत्रकार हों, बुद्धिजीवी हों, शिक्षक हों, डॉक्टर हो, प्रबुद्धजन हो, आम जन हो, सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि चिरकुंडा तभी बचेगा, चिरकुंडा तभी विकास दिखेगा चिरकुंडा में, जब भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बनमाली बावरी जी जीतेंगी।